हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ लक्ष्मी प्राप्ति हेतु श्री लक्ष्मी सूक्त से हवन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मैं प्रत्येक शुक्रवार को ये हवन करती हूँ क्योंकि मैं प्रत्येक शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ और शाम के समय में हवन भी करती हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ। विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत पूजा किस प्रकार से किया जाता है। तो उसी में आप लोगों ने देखा था मुझे हवन करते हुए। तो आप लोगों में से कई फ्रेंड्स हमारी हैं ऐसी सब्सक्राइबर जिनका कि रिक्वेस्ट था कि दीदी कि हमारे साथ भी शेयर करें कि हम किस प्रकार से सरलता के साथ जो है हवन कर सके। तो देखिए, ये लक्ष्मी सूक्त का हवन है। बस आपको मंत्र अच्छे से आना चाहिए शुद्धता के साथ, तब आप ये जो है हवन बहुत ही सरलता के साथ स्वयं से कर सकती हैं। मैं किस प्रकार से करती हूँ वही मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि आपको डिटेल में जो है इसकी विधि बताऊँ कि किस प्रकार से आप जो है सरलता के साथ कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हेतु तो हम किस प्रकार से श्री लक्ष्मी सूक्त का हवन कर सकते हैं स्वयं से। और देखिए, इस हवन से माता अति शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर हमारे घर में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं होती है, दरिद्रता का वास रहता, यदि घर में बरकत नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इससे निजात पाने के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम इस तरह से श्री लक्ष्मी सूक्त द्वारा हवन कर सकते हैं। तो इसकी विधि भी बहुत ही सरल है। बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है, आपको मंत्रों का उच्चारण बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जब आप सही शुद्ध रूप से मंत्रों का उच्चारण करेंगे और हवन करेंगे तो आपके ऊपर जो है माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होंगी। तो बस इसमें जो है आपको विशेष इसी बात का ध्यान देना है। मैं श्री सूक्त द्वारा हवन करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, अगर आपको श्री सूक्त का मंत्र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर 108 माता लक्ष्मी जी के नाम के द्वारा भी हवन कर सकते हैं। तो बस विधि सारी सेम रहेगी। वहाँ पर सूक्त की जगह आप जो है माता लक्ष्मी के मंत्र के जो है नाम मंत्र के द्वारा आप जो है हवन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस हवन में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा विशेष सामग्री नहीं लगती है, बहुत ही कम सामग्रियों द्वारा हम अपनी ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने पूजा की तैयारी कर ली। यहाँ पर मैंने हवन कुंड रख लिया है। तो इस तरह से हमें छोटी सी तैयारी करनी है। वैसे तो मैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजा करती हूँ, तो मेरी ये पूजा की तैयारी भी हो जाती है। उसी समय हमें ये पूजा कर लेनी चाहिए और कोशिश करें कि ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ के करें। तो बस यहाँ पर मैंने हवन कुंड इस तरह से रख लिया और हमें हवन कुंड किस प्रकार से रखना है ये भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने गाय का उपला लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर घी की बत्ती रखी है जिससे कि हम जो है अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर आप गाय के उपले भी ले सकते हैं और या तो आप जो है शमिधा का भी प्रयोग कर सकते हैं या नारियल के खोपड़े का भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूजन सामग्री रखी है, देख लेते हैं। पूजन सामग्री में मैंने थोड़े से पुष्प रखे हैं। मीठे में मैंने एक बतासा रखा है, लौंग, इलायची है, अक्षत है, रोली, चंदन, टीका है, घी है और साथ में बत्ती है, खीर है, कपूर है, माचिस है और यहाँ पर मैंने कटोरी में जो है थोड़ा सा जल रखा है। तो ये हमारी पूजन की सामग्री हो गई है और इतने से ही हमारी पूजा बहुत ही विशेष रूप से अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर लौंग, इलायची देखिए मैंने रखा है माता को भोग लगाने के लिए और इस तरह से मैंने यहाँ पंचपात्र रख लिया है। यहाँ पर मैंने देखिए अग्नि के लिए जो है तैयारी कर ली हवन कुंड की। इसको मैं किस प्रकार से तैयार की हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए पुस्तक रख ली है, श्री लक्ष्मी सूक्त के द्वारा मैं हवन करती हूँ। तो बस इसी किताब से ही जो है मैं अपनी मंत्रों द्वारा जो है हवन करूँगी। स्क्रीन पर मंत्र चलेगा जब मैं हवन करूँगी, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे ये किताब मार्केट में बहुत ही आसानी से सरलता के साथ आपको मिल जाएगी, तो आप उसे लेके आप अपने घर में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर हवन कुंड देखिए मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमें जो है फर्श के ऊपर इस तरह से मैंने एक पटरा रख लिया है और इसी तरह से मैं हवन करती हूँ। एक थाली मैंने ले ली है, इसमें मैंने जल भर लिया है जिससे कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उससे हमारा जो है फर्श, क्योंकि कहीं कहीं पे मार्बल के फर्श रहते हैं, टाइल्स के रहते हैं, तो वो चिटकने का जो है थोड़ा सा डर रहता है। इस तरह से आप रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से हवन कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर देखिए हवन कुंड तैयार कर लिया है और यहीं पर मैंने देखिए शुक्रवार की पूजा की थी, वैभव लक्ष्मी माता व्रत की, जो मैं व्रत पूजा करती हूँ वो शाम के समय मैं इस तरह से पूजा कर लेती हूँ। और ये कोशिश करें कि
जब भी आप ये हवन करें तो आप अपने घर के मंदिर में ही करें। आप ये हवन जो है शुक्रवार के भी दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी माता लक्ष्मी की जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस तरह से आप दीपावली के दिन भी बहुत ही सरलता के साथ हवन कर सकते हैं। मैं प्रत्येक शुक्रवार को करती हूँ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के पश्चात, तो बस वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हवन कुंड तैयार कर लिया, माता लक्ष्मी जी की पूजा मैंने कर ली। यहीं पर देखिए दीपक भी प्रज्वलित है और धूप भी प्रज्वलित है। कोशिश करें जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ धूप दीप जरूर से रखें प्रज्वलित करके, और इस तरह से हमारी पूजा हो। तो बस यहाँ पर अब हमारी जो है पूजा हो चुकी है। यहाँ पर हमने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया, आचमन कर लिया है। तो बस अब हम अपनी पूजा जो है प्रारंभ करेंगे। यदि आप केवल हवन कर रहे हैं तो आपको आचमनी करनी है, धूप दीप जो है प्रज्वलित करना है, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा पूजा में बताती हूँ। तो यहाँ हवन कुंड को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और देखिए मैंने इसमें स्वस्तिक बना लिया, चारों तरफ मैंने इसी तरह से टीका चंदन कर लिया। समस्त सामग्रियाँ मैंने जो है एकत्रित कर ली है। अपने आसन पर ही बैठ के पूजा करें। लाल वस्त्र मैंने जो है धारण किया है क्योंकि मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक में जो है मैं अग्नि जो प्रज्वलित कर रहे हैं हम यहाँ पर हवन कुंड के लिए, वो हमने गाय के उपले पर जो है गाय के घी से ही हमने एक जो है दीपक तैयार कर लिया। और अब हम इस तरह से प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद फिर हम हवन कुंड में रखेंगे। हवन कुंड की फिर हम पूजा भी करेंगे। तो पहले आपको जो है अच्छे से हवन कुंड को साफ करके इस तरह से स्वस्तिक वगैरह टीका चंदन कर लेना है। अब हम इस तरह से देखिए प्रज्वलित करके इसी में जो है हम अग्नि के ऊपर इस तरह से हमने जो दीपक रखा है, अब हम इसमें जो है सारे जो उपले हैं उसे तोड़ तोड़ के इस तरह से रखेंगे। कभी भी खड़े हुए उपले में हमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए, हमेशा उपलों को तोड़कर ही प्रयोग करें। आप यहाँ पर जो है समिधा ले सकते हैं, यानी कि लकड़ियों को ही समिधा कहा जाता है। तो इस तरह से समिधा भी आप समिधा पे भी हवन कर सकते हैं, आम की लकड़ी ले सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप चाहें तो जो नारियल का खोपड़ा होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गाय का उपला लेती हूँ। गाय के उपले को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और गाय के घी का विशेष महत्व होता है माता लक्ष्मी के हवन के लिए। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करनी है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम इस तरह से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके घी हमें डाल देना है, क्योंकि ये हम अग्निदेव पे इस तरह से प्रज्वलित करें जिससे कि अग्निदेव यहाँ पर प्रसन्न होकर अति शीघ्र जो है प्रज्वलित हो जाएं। तो इस तरह से हमें अग्नि तैयार कर लेनी है। अब हम हवन कुंड की पूजा करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर कपूर मैंने लिया है, तो कपूर डाल देने से बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कपूर भी डाल के अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बहुत ही सरलता के साथ हमें ये पूजा करनी है। इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है या बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम आसानी से स्वयं से इस तरह से श्री लक्ष्मी सूक्त से हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब हम जो है अग्निदेव की पूजा करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने जो इस तरह से थोड़ा सा जल रखा है कटोरी में, ये मैं बताऊंगी कि किस लिए। थोड़ा सा सबसे पहले हमें जो है पूजा की जो मैं तैयारी कर रही हूँ, हमें थोड़ा सा घी जो है पिघला लेना है, क्योंकि घी को जब ये थोड़ा अच्छे से पिघल जाएगा तभी हम इसमें हवन करेंगे। और लक्ष्मी सूक्त का जब भी श्री लक्ष्मी जी का आप अगर हवन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि शुद्ध देशी गाय जो है गाय के घी से ही आप हवन करें। तो यहाँ पर देखिए हम 3 बार इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पहले हम घी डालेंगे, क्योंकि हम अग्निदेव की अब पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले घी डालेंगे। पुष्प हम इस तरह से दिखा के यहीं बाहर की तरफ छोड़ेंगे। तो बस आप चाहे तो पुष्पों से बहुत अच्छे से हवन कुंड जो है सजा सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत छोड़ेंगे, रोली चंदन, इस तरह से अग्निदेव की पूजा करेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीठा का भी हम अग्निदेव को भोग लगाएंगे। सबसे पहले अग्निदेव की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने बतासे में इस तरह से घी लगाकर अग्निदेव में थोड़ा सा मैंने रख दिया, भोग लगा दिया। आचमन हम घी से ही कराएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमने घी रख दिया है। अब एक बार इस तरह से जल घुमाकर हम यहाँ छोड़ देंगे। तो इस तरह से हाथ जोड़ के हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे, उनसे अर्चना करेंगे पूजा की। हे प्रभु, आप यहाँ पर प्रज्वलित होकर हमारी इस पूजा को अति शीघ्र प्रसन्न होकर संपूर्ण करें। और इस तरह से हाथ जोड़कर प्रभु को जो है यहाँ पर विराजित करेंगे। अब पुष्प लेंगे। यहाँ पर हम ब्रह्मदेव को थोड़ा सा आसन देंगे, क्योंकि जब भी हवन किया जाता है ब्रह्मदेव का स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार से हम यहीं पे बगल में इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से हमने ब्रह्मदेव का भी आवाहन कर लिया है। अब हम पुष्प लेंगे। सभी देवी देवताओं को ध्यान में करते हुए, माता लक्ष्मी को ध्यान में करते हुए, श्री गणेश जी को ध्यान में करते हुए हम एक बार जो है पुष्प जो है मंदिर में इस तरह से चढ़ा देंगे। इसके पश्चात अब हम जो है अपना आहुति देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब हम आहुति देते हैं तो प्रजापति के नाम से देते हैं। देखिए 5 आहुतियाँ हमें जब हम देते हैं तो हमें मौन रह के देना है। इसे आपको बोल के नहीं देना है, आपको मन में रख के जो है आपको आहुति देनी है। और जब हम आहुति देंगे, स्वाहा कहेंगे, तो घी हमें जो है अग्नि में
डालना है और इसके पश्चात जो बचा हुआ रहेगा, हम जब इदम नमम कहेंगे तो हमें जो छोटा सा हमने पात्र रखा है उसमें हमें छोड़ देना है। तो इस तरह से हमें अपनी हवन को जो है प्रारंभ करना है। इसके बाद भी मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस प्रकार से हमें हवन करना है। तो सबसे पहली आहुति हमारी पड़ती है ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमम, ऐसे कह के हमें छोड़ देना है। इसके बाद ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम, ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेय इदम नमम, ओम सोमाय, जब स्वाहा कहेंगे तब हम जो है इस तरह से अग्नि में छोड़ेंगे आहुति। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम नमम, ऐसे कहते हुए हमें आहुति देनी है। इसके पश्चात अब हम जो है श्री गणेश जी के नाम से आहुति देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कहते हुए हमें इसमें छोड़ देना है। अब हमें जो है जब हम गणेश जी की आहुति देंगे तब हमें जल में नहीं छोड़ना है। 5 आहुति केवल हमें जल में छोड़नी रहती है। इसके बाद हमें जो है इस तरह से अब अपना हवन जो है हवन में हमें आहुति देना है। तो ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कहते हुए आप जो है 1 बार 3 बार इस तरह से गणेश जी के नाम से डालें। इसके बाद आपको ओम श्री गौरियाय नमः स्वाहा ऐसे कहते गौरी माता के नाम से आपको आहुति देनी है। अब इसके पश्चात आपको श्री सूक्त के द्वारा अपना हवन जो है प्रारंभ करना है। अब हम यहाँ पर जो है मंत्र द्वारा अपना हवन शुरू करते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत सत्रजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा तामावहं जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्विन्देयं गामस्वपुरुषानहं स्वाहा अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदनीं श्रियं देवी मुखवें शिर्मां देवी जुस्तां स्वाहा कामसोस्मितां हिरण्यपिक्रामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भवे श्रियं स्वाहा चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां मृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतित्वविच्छुत्वा विल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायश्च बाह्याय अलक्ष्मीः स्वाहा उपैतु मां देवशखां कीर्तिश्च मणिनः सह प्रादुर्भूतस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वाहा क्षुत्पिपासां मालां ज्येष्ठां मा लक्ष्मीं नास्यामहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्दे मे गृहतां स्वाहा गन्धद्वारां दुर्धासां नित्यपुष्टां करिष्यणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं स्वाहा मनसः कामाकुतिं वाचस्य सत्यसी मही पशूनां रूपमनस्य मही श्रीश्रियतां यशः स्वाहा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं सीयं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्स्वस्मै गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले स्वाहा आद्रां पुष्टिकारिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा आद्राम्यां कारिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा यः शुचिप्रियतो भूत्वा जुह्याद्राज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशचं च सी कामः संतत जपेत स्वाहा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारा जो है श्री लक्ष्मी सूक्त द्वारा हवन समाप्त होता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। इसके पश्चात अब हम जो है माता को भोग अर्पित करेंगे। तो जो यहाँ पर मैंने देखिए खीर बनाई है और मैं प्रत्येक शुक्रवार को खीर जरूर से बनाती हूँ माता के लिए, और बस इस तरह से खीर का भोग हम यहाँ माता को देंगे। तो अग्नि में ही हमें इस तरह से जो है आहुति देनी है खीर की, और 5 बार हमें इस तरह से जो है माता को हम भोग अर्पित करेंगे। और कहते हैं कि जब हम इस तरह से अग्निदेव में किसी भी पदार्थ यानी किसी भी जो है भोग को अर्पित करते हैं तो उसे हमारे देवी देवता अतिशीघ्र जो है स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से 5 बार हम माता को खीर अर्पित करेंगे। आचमन हम घी से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से माता का जो है नाम जप करते हुए हमें इस तरह से आहुति देना है, और यहाँ पर आहुति देने के पश्चात हमें जो है इस तरह से घी से आचमन कराना चाहिए। तो यहाँ पर 5 बार हमारा हो गया है, और अब हमने जो है अपने हाथों को शुद्ध करके हम घी से इस तरह से आहुति देंगे। और यहाँ पर क्योंकि अग्नि जो है अग्नि हमारा
प्रज्वलित होना चाहिए अच्छे से। और जब हम खीर की आहुति देते हैं तो अपने आप थोड़ा सा तो शांत हो ही जाता है, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम लौंग और इलायची का भी जो है पहले हम घी से आचमन करा देंगे। इसके पश्चात हम जो है लौंग इलायची लेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे और उसमें इसी तरह से जिस पात्र से हमने हवन में आहुति दी है उसी में हम इस तरह से डाल के हम जो है घी वो इलायची और लौंग की आहुति हम माता को यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लौंग इलायची का भी भोग माता को अर्पित किया है। बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है लौंग इलायची का भोग माता को अर्पित करना। तो इसका आप विशेष ध्यान दें, आप इस तरह से लौंग इलायची का भोग अर्पित कर सकते हैं। अब पात्र में जो भी आपके घी बचा हो आप उसे संपूर्ण इस तरह से पूर्णाहुति के रूप में आप इस तरह से अपनी तरफ करते हुए आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पूर्णाहुति मंत्र का आपको यदि आता हो तो आप मंत्र पढ़ के इस तरह से अपनी तरफ करके आपको घी डालना, आपको सामने की तरफ ना करके इस तरह से आपको संपूर्ण घी जो है अग्निकुंड में आपको छोड़ देना। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से अग्नि पड़ भी जाती है और कहते हैं जो भी बचा हुआ सामग्री होता है उसे हमें दोबारा से फिर पूजा में नहीं लाना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूर्ण जो भी आपने लिया इसीलिए सामग्री कम लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर आचमन करा देंगे, जल हम छोड़ देंगे और हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे कि हे प्रभु हमसे जो भी पूजा पाठ में गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और इस तरह से जल हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। अब हम तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जल इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए बहुत ही सरलता के साथ अपने सच्चे भाव से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ जिस पात्र से हमने हवन किया था, यहाँ छोटा सा चम्मच है, उसमें हम अग्निकुंड में से थोड़ा सा इस तरह से जो होती है भभूत बोल सकते हैं, भस्म बोल सकते हैं, उसे थोड़ी सी लेनी है और इस तरह से आप जो है इसे अपने गले में लगाना है। देखिए इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं इसे हमेशा गले में लगाती हैं, पुरुष अपने माथे पर लगाते हैं। बच्चों को भी आप जो है उसमें सर मतलब माथे पे और गले में लगा सकते हैं। जो यहाँ जल रखा था यहाँ पर उसे हमें थोड़ा सा अपने जीभ में लगाना है, क्योंकि ये जो है हम त्याग किए थे, जो हमने हवन किया वो हमने यहाँ पर त्याग छोड़ा है और वो त्याग का वो फल हमें प्राप्त हुआ। तो उसको जो है हमने त्याग किया है, ये सब हमने प्रभु को अर्पित किया है, उसका फल हमें ये प्राप्त होता है। तो उसे हमें अपने इस तरह से जेब में लगा लेना है, हाथों को शुद्ध कर लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा जो है संपूर्ण हवन पूर्ण हुआ। अब हम यहाँ पर जो है आरती की तैयारी करें। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ आप भी सच्चे भाव से और सच्ची श्रद्धा से आप बहुत ही सरलता के साथ हवन कर सकते हैं। देखिए पूजा पाठ में छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, हम सभी से होती हैं, तो उसे हमें इस बात का चिंता ना करें, बस आप थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण सही से करके आप हवन कर सकते हैं। अगर आप मंत्रों के द्वारा हवन नहीं कर सकते हैं, इस तरह से सूक्त के द्वारा नहीं हवन कर सकते, तो केवल माता लक्ष्मी के महामंत्र के द्वारा आप इस तरह से जो है हवन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के नाम से आप 108 आहुति जो है इस तरह से घी से छोड़ सकते हैं। इससे भी माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। बहुत ही उत्तम हवन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो बस इस तरह से हमें बहुत ही सरलता के साथ हवन कर लेना चाहिए। इसके पश्चात अब हम आरती करेंगे। जब भी आप हवन समाप्त करते हैं उसके बाद ही आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ आरती की थाली जो है तैयार कर ली है, स्वस्तिक बना लिया है, धूप दीप द्वारा हम आरती करेंगे माता की, और इस तरह से हम बहुत ही सरलता के साथ अपना जो है हवन पूर्ण करते हैं। तो मैं प्रत्येक शुक्रवार को इसी तरह से हवन करती हूँ और वही मैं किस प्रकार से करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम अपनी आरती शुरू करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है। तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा जल छोड़ेंगे और अपने सभी देवी देवताओं को इस तरह से हम जो है आरती दिखा देंगे। इसके पश्चात अपने घर में भी हम सभी जगह आरती दिखाएंगे और इस तरह से जो है यहाँ पर हमारी जो है आरती पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से जो है मैं शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ और साथ में हवन करती हूँ। तो वैसे मैंने पूजा भी आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, आज मैंने केवल आप लोगों के साथ हवन शेयर किया क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप हवन किस प्रकार से करती हैं, तो वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। यहाँ हम जो है पुष्पांजलि करेंगे, हाथों में पुष्प लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और इस तरह से हमें जो है पुष्प को यहाँ पर माता के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। तो बस इस तरह से हमने जो है यहाँ पर अपनी पूजा को पूर्ण रूप से समाप्त किया है और वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।